अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे 10.2 क्वेश्चन नंबर 9। तो आपके पास साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यूज गिवन है और ये बताया गया है कि अल्फा और बीटा जो है वो लाइज करता है पाई/2 और पाई के दरमियान में। तो आइए हम बताते हैं आपको कि 0 पाई/2 पाई और ये होता है 3 पाई/2 आफ्टर कंप्लीट रोटेशन 2 पाई। तो ये आपके पास ऑल स्टूडेंट्स टेकिंग क्लास या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस ये आपके पास फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो अल्फा और बीटा आपका यहाँ पर पड़ा है। देखें कैसे अल्फा एंड बीटा लाइज बिटवीन पाई/2 एंड पाई। पाई/2 आपका 90 डिग्री भी इसको बोल सकते हैं आप, जबकि ये क्या होता है 180 डिग्री। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है साइन पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, टेंजेंट, कोसाइन। तो इसमें सेकंड में क्या होता है साइन पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव। तो हमारे पास इससे साबित हुआ अल्फा एंड बीटा लाइज इन सेकंड कोऑर्डिनेट। तो अब हमारे पास यहां से ये मालूम हो गया अल्फा और बीटा जो है हमारे पास किस कोऑर्डिनेट में लाइज करता है, सेकंड में लाइज करता है। तो ये तमाम वैल्यूज मालूम करने से पहले हमें क्या क्या चाहिए, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, साइन बीटा, कॉस बीटा चाहिए। साइन अल्फा की मदद से हम कॉस अल्फा मालूम करेंगे, साइन बीटा की मदद से हम कॉस बीटा मालूम करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है क्या है जी, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहां से साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है तो हम मालूम कर सकते हैं किसकी, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन की वैल्यू आपके पास 4/5 है। कॉस स्क्वायर अल्फा तो आपके पास स्क्वायर आएगा 1 और 1 लिख सकते हैं 16/25। अब हम ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास क्या बनता है 25, क्रॉस मल्टीप्लाई 25 16। तो यहां से बन जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा 9/25। तो आप जैसे स्क्वायर खत्म करेंगे यहाँ स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3/5। अब देखना ये है कि कॉस अल्फा की वैल्यू हम क्या लेंगे 3/5। तो सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है। अब इसी तरह हम अगेन फार्मूला लगा देते हैं, कौन सा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पर आपके पास साइन बीटा गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू 12/13 है आपके पास। तो यहां से आपके पास कॉस स्क्वायर बीटा 1/1 तो 144/169। तो यहां से कॉस स्क्वायर बीटा 169 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 169 144। कॉस स्क्वायर बीटा हमारे पास क्या बन गया 25/169। तो यहां से कॉस बीटा प्लस माइनस 5/13। तो कॉस बीटा हमारे पास क्या बन गया, सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, लिहाजा 5/13। अब देखें हमारे पास जब साइन को ओपन करेंगे हमें क्या चाहिए होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो हमारे पास चारों वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी हैं। जब हम बात करेंगे टेंजेंट की, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा या टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, तो हमें क्या चाहिए होगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। लिहाजा हम इन दोनों की मदद से वो भी मालूम कर लेते हैं, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा आपने क्या निकाला हुआ है, साइन अल्फा गिवन है आपके पास 4/5, कॉस अल्फा मालूम किया -3/5। तो ये हमारे पास टेंजेंट अल्फा, तो टेंजेंट अल्फा क्या बन गया आपके पास, ये 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग आपके पास बनता है -4/3। अब हम इधर से भी निकाल लेते हैं, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा बाई कॉस बीटा।
तो साइन बीटा आपको गिवन है 12/13। कॉस बीटा हमने मालूम किया जो कि -5/13। 13 से 13 कैंसल। तो इस तरह हमारे पास टेंजेंट बीटा क्या बन गया, -12/5। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। तो हमारे पास पार्ट 1 जो है वो क्या है जी, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये मालूम करना चाह रहे हैं पहला पार्ट। तो साइन अल्फा प्लस बीटा है, ओपन किया जाए साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो वैल्यूज पुट कर दें आपके पास, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो हमारे पास साइन अल्फा क्या है जी, साइन अल्फा गिवन था जो कि आपके पास 4/5 और कॉस बीटा हमने मालूम किया जो कि -5/13 प्लस कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा आपने मालूम किया था -3/5, जबकि साइन बीटा गिवन था 12/13। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, साइन अल्फा प्लस बीटा -20/65 -36/65। तो एलसीएम 65 -20 -36, तो ये आपके पास बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा -56/65, ये आपका साइन अल्फा प्लस बीटा। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है जो कि कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, कॉस अल्फा -3/5 कॉस बीटा -5/13 साइन अल्फा 4/5 साइन बीटा 12/13। तो ये आपके पास बन जाता है 15/65 48/65। जी एलसीएम ले लें, 65 15 -48। तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -33/65। तो इस तरह हमारे पास सेकंड भी कंप्लीट हुआ जो कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -33/65। तो अब हमारा थर्ड पार्ट है जो कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, अब उसको सॉल्व करते हैं। जी तीसरा पार्ट है हमारे पास टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसकी रेशो बना लें साइन अल्फा प्लस बीटा बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा, जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन अलग भी आ सकता है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके पास ये बन जाता है टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो आइए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, तो टेंजेंट अल्फा आपके पास क्या है -4/3 और इसी तरह हमारे पास टेंजेंट बीटा जो है वो क्या है जी -12/5 और 1 -4/3 -12/5। दोबारा देख लें, टेंजेंट अल्फा -4/5 टेंजेंट बीटा -12/5।
तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टेजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आप एलसीएम ले लें, ऊपर का एलसीएम क्या आएगा 15 माइनस 20 माइनस 48। तो दोबारा देखें, 15 एलसीएम है 3 5 5 4 जा माइनस 20, 5 3 जा 5 3 जा 15, तो 3 12 जा 36। तो ये आपके पास क्या बन जाता है 1 प्लस 48/15। तो टेजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 56/15 एलसीएम लिया तो 15 प्लस 48। तो यहां से ये बन जाता है टेजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 56/15 मल्टीप्लाई 15/63। 15 से 15 कैंसल, तो इस तरह टेजेंट अल्फा प्लस बीटा माइनस 56/63। तो हमारे पास इस तरह आंसर बनता है टेजेंट अल्फा प्लस बीटा का माइनस 56। यहां पर हमारे पास क्या आता है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आता है, तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस का 15/-33। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 56/33। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट 4। तो पार्ट 4 क्या है जी, साइन अल्फा माइनस बीटा। ओपन किया जाए तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इनके अंदर वैल्यूज पुट कर दी जाए, साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा हमारे पास क्या है 4/5। तो कॉस बीटा हमारे पास क्या है जी, कॉस बीटा हमारे पास माइनस 5/13 माइनस कॉस अल्फा माइनस 3/5 साइन बीटा गिवन है 12/13। तो इस तरह से हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 20/65 माइनस माइनस प्लस 36/65। तो इस तरह से हमारे पास ये बन गया अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एलसीएम माइनस 20 प्लस 36। तो साइन अल्फा माइनस बीटा 16/65। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है जो कि कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो क्या आएगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। जी कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा आपके पास है माइनस 3/5। तो कॉस बीटा आपके पास है माइनस 5/13। तो साइन अल्फा आपके पास है 4/5, जबकि साइन बीटा आपके पास है 12/13। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए 15/65 प्लस 48/65 cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एलसीएम 65 15 प्लस 48 cos अल्फा माइनस बीटा, तो 63/65। तो इस तरह आपके पास 5th पार्ट भी कंप्लीट हुआ जो कि 63/65। अब जो कि हमारा लास्ट पार्ट है जो कि टेजेंट अल्फा माइनस बीटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
जी टेजेंट अल्फा माइनस बीटा ये इक्वल होता है टेजेंट अल्फा टेजेंट बीटा बाई 1 प्लस टेजेंट अल्फा टेजेंट बीटा। जी टेजेंट अल्फा माइनस बीटा, टेजेंट अल्फा आपके पास है -4/3 और आपके पास टेजेंट बीटा क्या है -12/5 और 1 प्लस टेजेंट अल्फा है -4/3 जबकि टेजेंट बीटा है -12/5। दोबारा देखें, टेजेंट अल्फा -4/3, टेजेंट बीटा -12/5। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए जी -4/3 प्लस 12/5 1 प्लस 48/15। तो हमारे पास ये बन जाता है टेजेंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 15 एलसीएम आएगा जी 3 5 5 5 4 20 5 3 3 12 36। तो नीचे भी 15 एलसीएम आता है 15 प्लस 48 दोनों का एलसीएम कैंसिल हो जाएगा सेम एज इट है। तो टेजेंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 16/63। तो इस तरह हमारा लास्ट पार्ट जो है उसका आंसर हमारे पास क्या आता है 16/63। जी तो 6 पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इस तरह हमारे पास हमने तमाम आंसर मालूम किए। अब हमने इसी क्वेश्चन के अंदर ये भी बताना है कि अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा लाइज इन विच कोऑर्डिनेट। हमारा क्वेश्चन इसी का बी पार्ट है। चेक वेदर check या show that alpha plus beta and alpha minus beta are lies in which कोऑर्डिनेट। तो चेक करने के लिए आपके पास कितने आंसर आए थे? आपके पास 6 आंसर थे जो कि आपने मालूम किया था। साइन अल्फा प्लस बीटा उसका आंसर था -56/65 एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा का आंसर आपके पास था -33/65। तो अब देखिए इन दोनों में क्या कर सकते हैं। इन दोनों के अंदर आप चेक कह सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा जो कि आपके पास -56 है -56/65। तो आप यहां कह सकते हैं साइन इज नेगेटिव इन। साइन नेगेटिव कहां कहां होता है आपके पास? साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसी तरह हमारे पास cos इज नेगेटिव इन। cos नेगेटिव कहां कहां होता है? cos सेकंड में हो सकता है या फिर थर्ड में हो सकता है। थर्ड कोऑर्डिनेट। हम यहां से कंक्लूड दैट तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट। अब हम चेक करेंगे अल्फा माइनस बीटा के लिए। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज गिवन है। कौन सी वाला? साइन अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा आपके पास 16/65 जबकि आपके पास जो कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है वो 63/65 है। यहां से आप कहेंगे सो साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट और साइन जो पॉजिटिव होता है वो फर्स्ट और सेकेंड कोऑर्डिनेट। cos is positive in first
are fourth quadrant. So we conclude that alpha minus beta lies in first quadrant. तो देखिए कंक्लूड कैसे करना है आपने, दोनों में जो सेम आ रहा है आपका आंसर थर्ड आएगा और यहां पर हमारे पास आंसर आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 10.2 का वो कंप्लीट होता है।